मूवी शुरू होती है और हम एक स्विमिंग पूल को देख पाते हैं, जहां इस मूवी की मेन कैरेक्टर जिसका नाम है ब्री, वो स्विमिंग कर रही थी। ब्री को डायबिटीज़ है, इसलिए पूल से निकल के वो अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। फिर वो अपने एंगेजमेंट रिंग को निकाल कर अपने बैग में रख देती है। कुछ दिनों पहले ही डेविड के साथ उसका एंगेजमेंट हुआ है और बहुत जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद हम यहाँ के मैनेजर मैकग्रेडी को देखते हैं। वीकेंड में ये पूल क्लोज रहेगा, उसी का नोटिस वो नोटिस बोर्ड में लगा देता है। फिर हम क्लेरा को देखते हैं, वो भी इधर काम करती है। यहाँ पे जो लड़कियाँ स्विमिंग करने आती है, क्लेरा उनकी पर्स से पैसे चोरी कर रही थी। मैनेजर उसे ऐसा करते देख लेता है और उसे वार्न करता है कि ऐसा वो फिर कभी ना करे, नहीं तो वो उसे इस जॉब से निकाल देगा। कुछ देर बाद ब्री की सिस्टर जोना भी स्विमिंग करने आती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि ये दोनों बचपन से ही यहाँ पे एक साथ स्विमिंग करने आती है। फिर ये दोनों जब स्विमिंग कर रही थी तब मैनेजर आकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। तब जोना कहती है, अभी तो पूल क्लोज करने का टाइम भी नहीं हुआ है, तो आप हमें इतनी जल्दी यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हो। इस पे मैनेजर कहता है, तुमने नोटिस नहीं पढ़ा क्या, वीकेंड में ये पूल बंद रहेगा और आज इसे जल्दी क्लोज करने का इंस्ट्रक्शंस है, इसलिए सबको जाने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद ये दोनों पूल से बाहर आ जाती है, पर ब्री नोटिस करती है उसके बैग में उसका एंगेजमेंट रिंग नहीं है। वो उसे हर जगह ढूंढने लगती है। तभी जोना पूल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, देखो तुम्हारा रिंग पूल के जाली में फंसा हुआ है। तब ब्री फौरन उस रिंग को लेने जाती है और जोना भी उसकी मदद करने जाती है, पर ये रिंग जाली में बुरी तरह से फंसी हुई थी, इसलिए निकल नहीं रही थी। तभी मैनेजर पुल को अच्छी तरह से चेक करता है। वो देखता है उधर और कोई भी नहीं है। ब्री और जोना अंडर वाटर थी, इसलिए मैनेजर उन्हें देख नहीं पाता और पूल को क्लोज कर देता है। फिर अपने घर चला जाता है। पूल को क्लोज होते देखकर ये दोनों जल्दी ऊपर आने लगती है और मैनेजर को जोर जोर से बुलाने लगती है, पर तब तक मैनेजर यहाँ से जा चुका था। ये दोनों इस कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, पर यह फाइबर का बना हुआ था, इसलिए खाली हाथ से इसे तोड़ नहीं पाते। जोना कहती है, ये पूल वीकेंड के बाद खुलेगा, तब तक तो हम दोनों मर जाएंगे। ये कह के वो रोने लगती है। तब ब्री उसे संभालती है। ब्री कहती है, हमें इस पूल को अच्छे से चेक करना होगा, कहीं पर कोई तो एग्जिट पॉइंट हमें ज़रूर मिलेगा। अब दोनों मिलकर पूल को अच्छे से चेक करने लगती है और तभी जोना को एक छोटा सा होल दिखता है, पर यह होल इतना छोटा था कि इसमें से उनका हाथ भी बाहर नहीं जा रहा था। इसी दौरान ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है, जिससे वो उस होल को बड़ा करने की कोशिश करती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता। जोना ये देखकर परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। तब ब्री उसे संभालती है। ब्री कहती है, वो रिंग मेरा एंगेजमेंट रिंग था, डेविड के साथ मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और बहुत जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुन के जोना गुस्सा हो जाती है, वो जेलस फील करने लगती है और ब्री को जो मन सुना देती है। असल में जोना भी डेविड को पसंद करती है, पर डेविड ब्री को पसंद करता है, इसलिए वो जेलस है। ब्री समझ जाती है उसका रिंग जोना ने ही इस पूल में फेंका था। दैट मीन्स जोना के कारण आज उनका ये हाल है। कुछ देर बाद ब्री फिर से उस रिंग को निकालने की कोशिश करती है एंड फाइनली उसे ये रिंग मिल जाता है। इधर जोना उस होल को बड़ा करने की कोशिश कर रही थी। तब ब्री कहती है, पूल के नीचे एक एग्जिट पॉइंट है, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो हम दोनों उस एग्जिट पॉइंट से निकल सकते हैं। पर जोना मना कर देती है, क्योंकि अंडर वाटर जाने में उसे अब डर लगने लगा था, इसलिए ब्री अकेले ही उस एग्जिट को तोड़ने की कोशिश करती है, पर कामयाब नहीं हो पाती। इन दोनों की बातों से जोना को पता चलता है पिछले कुछ सालों से ब्री को डायबिटीज़ है, तो अगर उसे टाइम से खाना और मेडिसिन नहीं मिला तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाएगी। ये जान के जोना को अब गिल्टी फील होने लगता है। ब्री का हाथ बचपन में जल गया था, अभी तक उसका निशान है। जोना इसके बारे में पूछती है तो ब्री गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले भी बताया था, लेकिन जोना इसके बारे में उससे डिटेल्स में जानना चाहती है। तब ब्री कहती है, जब मैं 10 साल की थी तब ये हुआ था। एक रात मेरे डैड बहुत नशा करके घर आए थे, फिर मॉम के साथ वो झगड़ा करने लगे और गलती से उनके लाइटर से घर में आग लग गई, जिससे मेरा हाथ जल गया था। फिर जोना कहती है, मैं कुछ महीनों से रिहैब में थी, मुझे नशे की आदत हो गई है, पर मैं अब ये सब छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी पूल के बाहर उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई देती है, तो ये दोनों चिल्ला के उससे हेल्प मांगने लगती है। दरअसल ये क्लेरा है, हमने जिसे मूवी के शुरू में चोरी करते हुए देखा था। पर क्लेरा ब्री के बैग से उसका मोबाइल और डेबिट कार्ड ले लेती है और ब्री से कहती है, तुम्हें इस मोबाइल का पासवर्ड और डेबिट कार्ड का पिन बताना होगा, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी।
अब ब्री के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे किसी भी तरह पूल से बाहर जाना है, इसलिए वो क्लैरा को मोबाइल का पासवर्ड और डेबिट कार्ड का पिन बता देती है। अब क्लैरा जाकर सभी सीसीटीवी कैमरास को ऑफ कर देती है, फिर इनसे बात करने लगती है। वो कहती है वो इधर छोटी मोटी चोरियाँ करती रहती है और ऐसा वो अपने बेटे के लिए करती है। क्लैरा अपने बेटे को एक अच्छा लाइफ देना चाहती है जो उसकी सैलरी से वो कभी नहीं दे पाएगी, इसलिए उसे चोरी करना पड़ता है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। ब्री की कंडीशन धीरे धीरे और भी खराब होने लगती है। जोना सोचती है कोई तो ज़रूर आएगा जो उनकी हेल्प करेगा, पर कोई भी नहीं आता और ये रात इस तरह से गुजर जाती है। अगली सुबह क्लैरा फिर से आती है और उनकी कंडीशन देखकर हंसने लगती है। जोना उससे ब्री का मेडिसिन मांगती है, उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, पर क्लैरा उसे मना कर देती है। वो कहती है तुम दोनों को इस तरह से ही मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है। दरअसल क्लैरा को बस पैसों से ही मतलब है। जोना और ब्री जिंदा रहे या मर जाए इससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। पर ब्री को अब बहुत गुस्सा आता है। वो क्लैरा को सबक सिखाना चाहती है, इसलिए ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाती है। जोना रोने का नाटक करती है, ऐसा प्रिटेंड करती है कि ब्री मर चुकी है। ये सुनकर क्लैरा जब चेक करने जाती है और उस होल में अपना कान लगाती है, तब ब्री उस फाइबर के टुकड़े से उसके कान में मार देती है। अब क्लैरा के कान से खून निकलने लगता है। उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो पूल में पानी का सप्लाई ऑन कर देती है जिससे डूबने से ये दोनों मर जाए। पर कुछ ही देर में वो रियलाइज़ करती है कि अगर ये दोनों मर गई तो क्लैरा फंस जाएगी और उसे जेल जाना पड़ेगा, इसलिए फ़ौरन पानी का सप्लाई बंद कर देती है। अब क्लैरा ब्री से उसका एंगेजमेंट रिंग मांगती है, तभी वो इन दोनों को यहाँ से निकालेगी। ब्री उसे रिंग दे देती है, पर क्लैरा रिंग को लेकर चली जाती है, उन दोनों की मदद नहीं करती और ये रात भी इस तरह से गुजर जाती है। जोना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ब्री से माफ़ी मांगती है और ब्री भी उसे माफ़ कर देती है। फिर अगली सुबह डेविड आता है और उन्हें बचा लेता है, पर यह सच नहीं था। ब्री ये सपना देख रही थी। फिर वो नोटिस करती है जोना खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। ब्री उसे रोकती है और समझाती है कि हम दोनों यहाँ से ज़रूर निकल पाएंगे, तुम हिम्मत मत हारो। अब जोना अंडर वाटर जाके उस जाली को तोड़ने की कोशिश करती है। वो ब्री से उसका टॉवल लेती है और उसे जाली में फंसाकर ज़ोर से खींचती है एंड फाइनली वो इस जाली को तोड़ पाती है। फिर पानी के ऊपर आकर देखती है ब्री बेहोश हो चुकी है। वो फ़ौरन उसे सीपीआर देती है जिससे ब्री होश में आ जाती है। अब जोना इस जाली से पुल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है एंड फाइनली ये कवर टूट जाता है। वो जल्दी से ब्री को पुल से बाहर ले आती है और उसे मेडिसिन्स देती है, पर तभी उधर क्लैरा आ जाती है और उनके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। दरअसल क्लैरा को डर था कि अगर ये दोनों बच गई तो पुलिस को सब कुछ बता देगी, बट फाइनली वो इन्हें मार नहीं पाती और जोना को ब्री का रिंग वापस करके यहाँ से चली जाती है। तब जोना पुलिस को कॉल करती है और पुलिस आके इन्हें रेस्क्यू कर लेती है। ब्री को जब होश आता है तब जोना उसे उसका रिंग वापस कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।